हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड सलमान अली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके साथ मेरे 4 इयर्स गुजरे हैं और बहुत ही शानदार और जिसे कह सकते हैं कि मेमोरेबल जो है वो वक्त गुजरा उनके साथ। यकीन करें, उनके साथ कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कभी भी जो है वो एक सीनियर होता है या जूनियर होता है, एक फ्रेंडली रिलेशन और बहुत ज़्यादा सर से सीखने को चीज़ें मिलती हैं। कभी-कभी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो मैं सोचता था, उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं और मैं ये सोचता हूँ। मैं ये सोचता था कि सर से मैं पूछूँ कि ये आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब कि क्योंकि सर का काम होता था हर किसी को रिप्लाई करना और टाइम से रिप्लाई करना और हर चीज़ को मैनेज करना डेली बेसिस पे, मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और वो किस तरह से मैनेज करते थे, उनको इतना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पूरे मतलब कि अपना वर्क जो है वो करते थे और ईच एंड एवरीथिंग वो मैनेज करते थे। मतलब कमाल है, उनकी पर्सनैलिटी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। यानी कि अगर आप उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको एक दफ़ा जो है वो आपको फ़ील होगा कि मतलब एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव हैं। और उनके बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, वो डाँट भी अगर देंगे तो उनका ये नहीं फ़ील होगा कि आपको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, आपको ऐसे ही फ़ील होगा कि बड़े प्यार से समझा रहे हैं आपको। जूनियर्स को ऐसा एज़ अ ब्रदर ट्रीट करते रहे, मतलब उनका कमाल है। मतलब वो उनका, अगर मैं ये कहूँ कि मतलब किसी ज़रूरी नहीं होता कि एक सर हैं तो मतलब वो एक उनका एक जैसे भाइयों वाला ताल्लुक नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। लेकिन सर ने ऐसा फ़ील नहीं करवाया कि कभी ऐसा वक्त भी आया कि उन्होंने जो है किसी बात पे डांटा हो या कुछ भी। बड़े प्यार से समझाना भी है ना, तो वो मुझे यही कहते थे, सलमून अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस तरह कर लो, इसको इस तरह मैनेज कर लो। तो मतलब बड़े मतलब तरीके से और चीज़ को कवर करना, मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग गाइड करते थे। और इतना पोलाइटली उनका बात करना, इतना उनका होता था कि मतलब उनकी पर्सनैलिटी से बड़ा इम्प्रेस होता था मैं। काफ़ी चीज़ें सीखता था उनसे, बात करने का तरीका, बोलना कैसे है, किसी से कन्विंस कैसे करना है, हर चीज़। तो मुलाकात मैं आपकी करवाऊँगा, ठीक है? बस छोटी सी एक वीडियो बनानी थी, मैंने कहा कि मैं वो बनाऊँगा और फिर आपसे मुलाकात भी करवाऊँगा सर साथ की, कि वो कैसी पर्सनैलिटी है, उनके साथ कैसा मुझे फ़ील हुआ। और आप यकीनन उनसे जब उन्हें देखेंगे तो आप भी उनकी इतना हम्बल वो तरीके से मिलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मोस्टली वो जब भी किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। शॉप है बुके की, ठीक है? और ये बुक है, ठीक है? सर को उम्मीद है पसंद आएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कैसा टाइम गुज़रा है सर साहब, भट्ट साहब के साथ? और मुझे आप तफ़सीलन भी बता सकते हैं, अगर आप शॉर्टली बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। कैसे उनके साथ उनका रवैया कैसा था? उनका आपके साथ जो बातें थी वो कैसी थी? ईच एंड एवरीथिंग जो आप बताना चाहें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप शॉर्टली और कहते हैं कि शॉर्टली बट डिटेल मैं बताता हूँ आपको कि हम डॉक्टर साद भट्ट साहब से एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और कुछ होते हैं सीनियर्स, उन उनके लिए बंदा स्पेशली दुआ ही कर रहा होता है कि या अल्लाह सीनियर से बस जान छूट जाए, मतलब। लेकिन सर की नेचर माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत फ्रेंडली, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी इन्होंने फॉलो कर पाया और फ्रेंडली भी इन्होंने रखा। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कोई किसी एक इदारे में ऐसी स्ट्रिक्ट की जॉब कर रहे हैं। वो इस वजह से कि हमारे जो इमीडिएट सीनियर डॉक्टर साद भट्ट साहब थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रिलैक्स रखा और काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें उन्होंने हमें
थोड़ा सा फ्रीडम भी दिया, लेकिन कभी अगर कोई थोड़ा बहुत मसला सीख जाता था तो छोटी मोटी डांट भी पड़ जाती थी, क्योंकि इट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग। हालांकि अच्छा सर से आपने क्या सीखा? मतलब एक होता है सीनियर, ठीक है, ज़रूर कुछ ना कुछ हम सीनियर से अपने सीखते हैं, तो आपने क्या सीखा सर से? सर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मैंने बड़ी एक अच्छी चीज़ सीखी है वो ये कि सर हर चीज़ को, मतलब जो भी जब जिस तरह का भी सिनेरियो हुआ है, सर ने उस सिनेरियो के हिसाब से उस चीज़ को लेके चले हैं सर। और जिस तरह का टास्क मिला है सर ने उसी टास्क के हिसाब से आगे भी उसी तरह ही हमें वो ट्रीट किया है कि अगर ये बहुत अर्जेंट टास्क है तो इसको अर्जेंट करवाना है, ये दूसरा है। तो दरअसल एक हाँ, सेकंड ये कॉल ले लें। कहाँ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी। पेशेंट का मसला है? क्या मसला है? क्या मसला है? क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, चलें आप 1 मिनट अभी उधर रुकें ज़रा। मैं बस थोड़ी देर में आके ना तो वो पेशेंट विज़िट करके फिर बताता हूँ उसके अप्रूवल का क्या करना है। आप उनकी ट्रीटमेंट शुरू करवाएँ, कोई मसला नहीं है पेमेंट। ओके, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सर देख लें, ये डॉक्टर की लाइफ इसी तरह ही होती है कि हर टाइम जी, कॉल्स, मैसेजेस। मैं देख रहा था अभी अच्छा, आपको कॉल्स आ रही थी, यानी कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब। और ये जो प्रोग्राम था वो इसी तरह ही इतना अच्छा इसीलिए चला है कि जितनी भी टीम काम कर रही थी वो बड़ी डेडिकेटेड होगी, और ट्वेंटी बिल्कुल फोर ऐसे सेवन मतलब एक तो 9 to 5 एक और ड्यूटी आवर्स तो थे, उसके बट बाद हम भी 24/7 अवेलेबल होते थे जहाँ कहीं भी कोई मसला होता था। बिल्कुल। और पीएमओ साहब इसी तरह ही थे, वो भी ऑन टोज ही रहते थे हर टाइम। कभी भी कोई मसला होता, कुछ भी होता, कोई टास्क मिलता तो वो उस हिसाब से हमें लेके चलते थे। तो बड़ा एक अच्छा आपसे रिलेशन था उनके मैं साथ। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक लाइन में अगर सर के बारे में कुछ ऐसी लाइन डेडिकेट करना चाहें कि सर के लिए कुछ भी जो आपका दिल से बात मैं निकले। मैं अपनी फैमिली में बड़ा हूँ, मतलब मेरी हमेशा से ख्वाहिश भी थी कि मेरा कोई बड़ा भाई हो, और मुझे इस जॉब में पीएमओ साहब की सूरत में अपना एक एल्डर ब्रदर मिला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। ठीक मैं हैं, बिल्कुल खैरियत ठीक से हैं? हूँ। ठीक है। अच्छा, आज ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि हमारे जो सर हैं, सर साद बट साहब, वो जा रहे हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ और लोगों से पूछ भी रहा हूँ उनके कैसे, उनके बारे में जो है वो माइंड था उनका, किस तरह से वो उनके बारे में सोचते थे। क्या आप कुछ भी जो आप उनके बारे में सोचते हैं, या आपका ज़ाहिर बात है कि टाइम, एक अच्छा खासा टाइम उनके साथ गुजरा है, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके साथ टाइम कैसा गुजरा और आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात ये है कि सर के साथ हमारा तल्लक तकरीबन 5 साल से है कि सर हमारे साथ 5 साल से काम कर रहे थे एज अ पीएमओ। तो ज़ाहिर है हम लोग शुरू से पीएम साहब के साथ अटैच थे, तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ हमारा ट्रैवल भी होता था, हम लोग विजिट्स पे भी जाते थे, लाइज़ॉन बहुत अच्छा था हमारा। तो सर की जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी पोलाइटनेस, कि सर बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। मतलब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं या कुछ ऐसा प्रेशर आता है कि जिस पे हम लोग थोड़ा पैनिक करते हैं, लेकिन सर बहुत कूल माइंड, बड़े सोच के, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ हम इस तरह से इन चीज़ों मामलात को लेके चलते हैं। दूसरी जगह सर ज़ाहिर बात है होनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ एक होती है, वो हमने सर के अंदर बहुत देखी है। उसके बाद ज़ाहिर बात है जो काम में एक डेडिकेशन होती है, कि मतलब अगर कोई स्पेशल टास्क मिलता है तो शॉर्टकट्स पे नहीं कभी गए, जो एक प्रॉपर तरीका, जो एक प्रॉपर चैनल फॉलो होता है उसी को फॉलो किया, और उसके बाद उसी को देखते हुए उन टास्क को भी कंप्लीट करते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अगर सर के बारे में कोई एक लाइन अगर डेडिकेट करना चाहें, तो वो कौन-सी लाइन होगी कि ये मैं बोलना चाहूँगा सर के लिए, वो क्या होगा? सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ज़ाहिर सी बात है, एज अ बड़े भाइयों की तरह सर हमारे, हुँ। ठीक है, कि मतलब हमें कभी कोई गाइडेंस भी चाहिए होती है, या इवन के काम के अलावा भी फैमिली पर्सनल लाइफ में भी, तो हमेशा हम लोगों ने सर से गाइडेंस भी ली है, और ज़ाहिर सी बात है सब एज अ बड़े भाइयों की तरह सर हमारे लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ किया कि
जाहिर बात है सीनियर्स तो हर तरह के होते हैं और मिलते हैं, आगे भी होंगे, ठीक है। सर में और दूसरे अगर आप देखते हैं लाइफ में सीनियर्स, उनमें कोई डिफरेंस आपको लगता है या सेम ही सब कुछ मिला है आपको? जो मेन चीज़ होती है ना सीनियर की भी, एक्चुअली में सीनियरिटी अपनी जगह होती है। अगर आपने किसी से काम लेना है तो आप अगर उसको एक उसकी वर्क स्पेस देंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगला बंदा डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल। तो जो सर की सबसे अच्छी चीज़ थी कि सर ने हमें एक स्पेस दी जिसमें हम काम करते थे। अगर कोई हमें चीज़ लगती थी कि ये बेहतर होनी चाहिए, हमें सर को एडवाइस देते थे, सर को बताते थे और सर उस पर गौर करते थे, ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता था। तो मतलब मिल के प्लान करके हम लोग काम करते थे और चलते थे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा Thank लगा you. आपसे मिलकर, आपकी Thank you. बातें सुनकर। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, खैरियत से हैं? मैंने आपको एक पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी, डॉक्टर साद भट्ट साहब, उनके साथ मौजूद हैं हम। और क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साल उनके साथ गुजरे। और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सिखाया हमें और उनकी गाइडेंस में रहे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका पोलाइट होना हमारे साथ, उनको सिखाना, ईच एंड एवरीथिंग। आज मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर साद भट्ट साहब से और थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो मिलते हैं डॉक्टर साद भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपके साथ मेरे तकरीबन 4 साल गुजरे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे शायद शुरू में, सर आपको याद है जब मैं यहाँ पे आया था? जी, आपको याद होगा। आपको डॉक्टर ज़िया के पास भेजा था, जी बिल्कुल, फारूक ठोकर में। बिल्कुल। तो मुझे वो दिन याद है, उस वक़्त मुझे ईच एंड एवरीथिंग याद है सर की, कि सर ने जो है मुझे भेजा था डॉक्टर ज़िया के पास। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, सर्दियों के दिन थे और मुझे फ़ीवर था। तो सर से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी सर के साथ और बड़ा कुछ सीखने को मिला, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि कहीं पे कोई भी मसला आता था ना, तो सर हमेशा से जो है ना वो गाइड करते थे। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं लेकिन कुछ मैं क्वेश्चंस करूँगा कि इतना टाइम नहीं है, कि सर किस तरह मैनेज करते हैं? ये मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि मैनेज किस तरह करते हैं टाइम को, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें रिप्लाई करना होता है, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? ये मेरे क्वेश्चंस काफ़ी ज़हन में आता था, क्योंकि हम तो थक जाते हैं। अच्छा, जब मैं भी यहाँ नया-नया आया था ना, तो मेरे लिए भी यही था कि ये सब चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। लेकिन ज़ाहिर है विद टाइम आप ये चीज़ें सीख जाते हो। लेकिन अगर आप बेसिक इसमें चीज़ पूछें तो हमेशा से ना मेरी एक कोशिश रही है कि मैं इस पूरे सिस्टम को जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं उसको सेंट्रलाइज़ रखूँ। मतलब हर चीज़ मैं खुद अपने कंट्रोल में ना रखूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 प्लस हॉस्पिटल्स, 50 प्लस डीएमओज और विद 300 प्लस हमारे एचएफओस, कि मैं उनको अकेला हर चीज़ मैं खुद कंट्रोल कर सकूं। तो और मैंने अपने सीनियर से भी यही सीखा है कि जितना चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब पावर जो है वो सिर्फ मेरे हद तक नहीं होनी चाहिए। मेरी हद दर्जा कोशिश यही होती है कि जो डिसीजंस मेरे डीएमओज ले सकते हैं उनको वो मेरे तक आने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर वो हर डीएमओ मेरे तक आएगा, उसको मैंने इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर नहीं दी होगी, तो वो मेरे लिए भी मसला है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकूंगा, और जाहिर है फिर डीएमओ के लिए भी मसला आएगा उसमें। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने आप में नोट की है, सर आप इतना पोलाइट कैसे हैं? मुझे नहीं समझ आती कि इतना ज़्यादा कभी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मुझे अक्सर आ जाती है, तो बंदा हाइपर है, लेकिन आप बड़े अच्छा, पोलाइटली पोलाइट होने में ना शायद मेरी इसके अंदर कोई खासियत ना हो, वो इस वजह से कि मैं शायद बाय बर्थ ही ऐसा ही हूँ। मैं बाय नेचर ही ऐसा हूँ, इसमें मेरी कोई शायद खासियत नहीं है। उसमें कभी कभी आता है गुस्सा, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। वरना मोस्टली शायद समझ ले कि ये मेरी नेचर है शायद। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ सर, मुझे सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछनी है सर, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें कि लाइफ के बारे में, कोई ऐसा आपके मतलब जर्नी एक शुरू से बचपन से एफएससी की होगी, डॉक्टर्स, फिर ईच एंड एवरीथिंग, उसमें आपने अपनी पूरी एक लाइफ को अगर एक लाइन में निचोड़, जैसे होता है ना, एक मोरल ऑफ द स्टोरी होती है लाइफ की, वो आप किस तरह उसको देखते हैं अपनी लाइफ को, वो मुझे अगर बता सकें एक लाइन में। ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स डीप और कॉम्प्लेक्स है। है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अगर जो मुझे समझ लगी है
जी। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं तो वैसे खैर अपनी लाइफ को ना बहुत ब्लेस समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टफ सिनेरियोज में से गुजर के यहाँ तक पहुँचे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग रही है शुरू से, कि शायद मैंने उतना टफ सिनेरियो कभी देखा नहीं जो है ना उसमें। लेकिन इस ब्लेस्ड लाइफ में भी ज़ाहिर है अप एंड डाउन्स, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है लाइफ में जो है ना आप ना आ रही हूँ, वो अप एंड डाउन आ रही होती हैं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, मतलब मैं इसमें अगर देखूँ तो एक तो ये है कि जो इंसान कोशिश कर रहा होता है, जो आप कोशिश करते हैं उसमें, और ज़ाहिर है उसमें हर टाइम आपको जो आप कोशिश करना चाह रहे हैं, जो आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये अचीव करना है, वो हर टाइम आपको उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाता, या उस टाइम पे नहीं मिल पाता जब आप विश कर रहे होते हैं। तो मेरी एक यंग जो बच्ची उनके लिए ये ज़रूर होगा कि यार आप कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए उसका जो फाइनल डिसीजन है वो आप जो है ना, एक एंटिटी इंसानों के अलावा भी है, ठीक है, जो गॉड है उसके ऊपर आप ज़्यादा इन्हिसार करें कि सर। ठीक है यार, अगर अभी ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही या मैं एक टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में ये आगे जाके मुझे मिल जाएगी। और ये ज़ाहिर है यंग जनरेशन में एक मसला है, तो उनको सर जो भी चीज़ है वो फ़ौरन बिल्कुल, चाहिए, फ़ौरन। अर्जेंट बेसिस पे चाहिए उनको। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ सर, मिस करेंगे आप इस डिपार्टमेंट को, लोगों को? मतलब ज़ाहिर-सी बात है आप जा रहे अच्छा, हैं। ज़ाहिर है ये मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल डिसीजन रहा है कि ये मैंने यहाँ से जाना है। मतलब मैंने सिर्फ अपना रेजिग्नेशन टाइप करने में पूरा 1 हफ्ता लिया कि अच्छा यार शायद मैं अपना डिसीजन जो है ना इसको रोल बैक कर लूँ। हुँ। बाकी ठीक है, अदारा भी बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ, मतलब मैंने इसके साथ बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अदारे से ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे अपनी एक फैमिली क्रिएट की हुई थी, मेरे सीनियर्स भी थे और मेरे जूनियर्स भी थे, और इवन सेम रैंक वाले भी थे, लेकिन वो जो फैमिली एक क्रिएट हुई थी मैं उनको अभी से बहुत सख्त शदीद किस्म का मिस कर रहा हूँ, और वो मुझे अभी भी काफ़ी फील हो रहा है, ये जो प्रोसेसिंग है जिसमें ये अच्छा ट्रांजिशन पीरियड है सर, उसमें। एक चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ सर, आपकी मैं बड़ी ना रिस्पेक्ट करता हूँ। इसकी बड़ी रीज़न है शायद। मैं मतलब ये ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ़ ये एक अल्फ़ाज़ हैं या मैं अल्फ़ाज़ों का सहारा ले रहा हूँ। यकीन करें, आपकी रिस्पेक्ट अगर मैंने की है तो आपकी कोई भी बात होती है ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उसको पूरी तरह से 100% मैं अपना करूँ कंप्लीट। तो आपको मैं शायद मैं कभी ज़िंदगी में ना बता पाऊँ कि मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करता, लेकिन आज आप कहीं पे भी जाएँगे, जहाँ पे भी जाएँ, आपको अल्लाह ताला सक्सेस दे और खुशियाँ दे, आपको ब्लेस्ड रखे। और सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया मुझे, और हमेशा याद रखिएगा, हम भी याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।